हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे से होंगे। मैं हूं उज़मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं CKC, दैट इज़ कंप्यूटर नॉलेज सेंटर वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं OSI मॉडल। OSI मॉडल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जो इसके अंदर 7 लेयर्स हैं, उन 7 लेयर्स में किस लेयर पर कौन सा डिवाइस यूज़ होता है और किस लेयर में कौन से प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए और यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मैंने काफ़ी कोशिश की है कि इसमें बहुत सिंपल वे में, बहुत कम टाइम में आपको अच्छे से समझाया जाए इसके बारे में। तो आप लोग देखिए और कैसी लगती है वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे आने वाली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके। OSI मॉडल के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हर तरह के एग्जाम्स में, चाहे वो आपके कंपटीशन लेवल के एग्जाम्स हों या फिर O लेवल के एग्जाम्स हों। तो हम समझ लेते हैं आज बहुत अच्छे से कि OSI मॉडल हमारा क्या होता है। ओके, तो OSI stands for Open System Interconnection Model. It tells you how data travel in a network. यानी कि ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल जो है वो हमें ये बताता है कि जो नेटवर्क होता है, नेटवर्क यानी कि जहाँ पर कंप्यूटर्स में एक दूसरे में डेटा और इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, उस नेटवर्क में जो डेटा इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है वो किस तरह से हो रही है, यही हमें इन OSI मॉडल से पता चलता है। OSI मॉडल में 7 लेयर्स हैं। ये हमारा PC है और ये हमारा PC2 है। इन दोनों के बीच में जो डेटा ट्रैवल हो रहा है उसी के बारे में हमें यहाँ पर जानना है कि कैसे और किस तरह से डेटा ट्रैवल हो रहा है, यानी कि इसमें किस लेयर पे कौन से प्रोटोकॉल यूज़ होंगे और किस तरह से काम करेगा। ओके, तो फर्स्ट है हमारा, यहाँ पर देखिए ये हमारी 7 लेयर्स हैं। एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर। ओके, अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आप इसमें से फर्स्ट लेयर कौन सी है, यानी कि फर्स्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल क्या है या कौन सी है। तो फर्स्ट लेयर जो है वो हमारी फिजिकल लेयर है, एप्लीकेशन लेयर फर्स्ट लेयर नहीं है। फिजिकल लेयर इसलिए है क्योंकि बिना हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर नहीं होता, सॉफ्टवेयर विंडोज़ और ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी यूज़ नहीं होता। तो इसीलिए जो हमारी फिजिकल लेयर है वो फर्स्ट लेयर है। तो इसी तरह से डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर, दीज आर 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। यहाँ पर अगर हमें जो भी सबसे मेन क्वेश्चन होता है वो लेयर्स के नंबर्स पूछे जाते हैं, यानी कि 5th लेयर कौन सी है या 4th लेयर कौन सी है, उसका नाम। ऑब्जेक्टिव में मेनली ये क्वेश्चन आता है कि 4 ऑप्शन आपके पास हैं, उसमें से 5th लेयर कौन सी है, तो ये आपको उसमें से बताना है। तो इसको यानी कि हमें सीरियल वाइज याद रखना है कि कौन सी लेयर फर्स्ट है और कौन सी थर्ड है। ओके, तो उसके लिए मैं आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ, इसके अकॉर्डिंग अगर आप याद रखेंगे तो आई थिंक आप बहुत अच्छे से याद रख पाएंगे। ये है, प्लीज़ डू नॉट थ्रो sausage pizza away. Please do not throw sausage pizza away. ओके, तो इनके फर्स्ट लेटर से हम इसकी लेयर्स के नेम याद रखेंगे। प्लीज, P फॉर फिजिकल, D फॉर डेटा लिंक लेयर, N फॉर नेटवर्क लेयर, T फॉर ट्रांसपोर्ट लेयर, S फॉर सॉसेज लेयर, P फॉर प्रेजेंटेशन लेयर एंड A फॉर एप्लीकेशन लेयर।
आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो ऊपर की 3 लेयर्स हैं ये टॉप लेयर कहलाती हैं और ये हार्ड एप्लीकेशन पर वर्क करती हैं, एप्लीकेशन पर डील करती हैं। ओके, जो भी इनका काम होता है इन लेयर्स पर वो मेनली एप्लीकेशन के साथ होता है। और जो लास्ट की 3 लेयर्स हैं यानी नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड फिजिकल लेयर, ये तीनों हार्डवेयर से डील करती हैं और इन्हें बॉटम लेयर्स भी कहा जाता है। जो हमारी एक बीच की लेयर बचती है ट्रांसपोर्ट लेयर, ये क्या काम करती है, ये एंड टू एंड डेटा डिलीवरी का काम करती है। ओके, तो हम लोग जान लेते हैं इन सारी लेयर्स के बारे में। तो फर्स्ट लेयर है हमारी एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, पहली चीज़ तो हमें ये याद रखना है कि एप्लीकेशन लेयर जो है वो हमारी 7th लेयर ऑफ OSI मॉडल। ओके, ये एक अकेली लेयर है जो डायरेक्टली इंटरैक्ट करती है डेटा के साथ, डेटा से डायरेक्टली इंटरैक्ट होता है। दिस लेयर प्रोवाइड यूजर इंटरफेस एंड सपोर्ट्स सर्विसेज सच एज मेल एक्सेस, फाइल ट्रांसफर, ब्राउजिंग इंटरनेट, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। यानी कि इस लेयर पर जो इंटरैक्ट होता है यूज़र का कंप्यूटर से, उसमें ये कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है हमें, जिसमें मेल एक्सेस यानी ईमेल को देखना या ईमेल हम तक कैसे पहुंच रहा है वो सारी चीज़ें आती हैं। उसके बाद है फाइल ट्रांसफ़र, जब हम ईमेल के थ्रू फाइल ट्रांसफ़र करते हैं या किसी भी थ्रू फाइल से डेटा शेयर करते हैं। फिर ब्राउजिंग करते हैं इंटरनेट पे यानी कि सर्चिंग करते हैं, और रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन का यूज़ करते हैं। तो वो काम जो है वो कहाँ होता है, एप्लीकेशन लेयर पर होता है। द प्रोटोकॉल दैट कम्युनिकेट विद द एप्लीकेशन आर वर्क्स अंडर दिस लेयर। ये जो कुछ प्रोटोकॉल्स हैं वो इस लेयर के अंडर काम करते हैं डेटा से कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे हमने देखा कि मेल एक्सेस के लिए हम SMTP का यूज़ करते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। उसके अलावा उसमें IMAP भी यूज़ होता है, POP भी यूज़ होता है। HTTP ब्राउजिंग के लिए यूज़ होता है, जबकि FTP फाइल ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है। यानी कि यहाँ पर जो सर्विसेज हमें मिली हैं एप्लीकेशन लेयर में, उनको चलाने के लिए ये प्रोटोकॉल्स हमें दिए गए हैं। ओके, तो यही क्वेश्चंस आते हैं कि एप्लीकेशन लेयर में क्या काम होता है और उस काम को करने में कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं मेनली सारे लेयर्स में। ओके, तो नेक्स्ट लेयर हम देख लेते हैं। नेक्स्ट लेयर है हमारी प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है, प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो 6th लेयर है, यानी कि एप्लीकेशन 7th लेयर है, तो प्रेजेंटेशन हमारी 6th लेयर है। द लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, इंक्रिप्शन एंड कंप्रेशन। अब इन तीनों चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी ये तीनों काम जो है प्रेजेंटेशन लेयर में होते हैं। बट ये तीनों काम है क्या, ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेशन क्या है, जैसे कि ये हमारा एक PC है, एग्जाम्पल से एक समझ लेते हैं, और ये एक दूसरा PC है। ओके, इस फर्स्ट PC पे विंडोज़ इंस्टॉल है, यानी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि सेकंड PC पे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि एक दूसरे की लैंग्वेज उनको समझ नहीं आएगी, तो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इन्हें लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना पड़ेगा, और उसी के लिए ट्रांसलेटर होता है। ओके, यानी एप्लीकेशन लेयर में ही ट्रांसलेशन का वर्क होता है। नेक्स्ट है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन जब हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं, लिखते हैं, तो वो प्लेन टेक्स्ट होता है। ओके, तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, उस प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती है। साइफर टेक्स्ट क्या होता है, साइफर टेक्स्ट ये होता है कि प्लेन टेक्स्ट तो हमने लिखा, जो भी लिखा है, जैसे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमें समझ में आ रहा है, लेकिन ये क्या करेगा, जब इंक्रिप्शन होगा तो इसके टेक्स्ट में कुछ सिंबल्स आ जाएंगे, जैसे कि @ या फिर डिवाइड, माइनस, कुछ सिंबल, लोगो, इस तरह से आते हैं।
तो वो साइफर टेक्स्ट कहलाता है, यानी कि एक तरह से कोड होता है जिसको सिंपली कोई भी पढ़ ना पाए। यहाँ पे नॉर्मली जो लिखा हम पढ़ सकते हैं और हम लोग जो भी टाइप करते हैं वो प्लेन टेक्स्ट ही टाइप करते हैं, लेकिन जब वो नेट के थ्रू वहाँ जाता है तो वो साइफर टेक्स्ट होता है और फिर उसे वहाँ पर इनक्रिप्ट किया जाता है। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं कंप्रेशन की। कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन जैसे आपने सुना होगा कि फाइल्स को कंप्रेस किया जाता है, जिसमें जिप और रार नाम के एप्लीकेशंस होते हैं। फोल्डर्स में जिप करते हैं फाइल को। जिप करने का या कंप्रेस करने का मतलब होता है फाइल के साइज़ को रिड्यूस करना, फाइल के साइज़ को कम करना। तो मान लीजिए हमारे पास कोई फाइल है जो 100 MB की है और उसे हमें सेंड करना है 70 MB के आसपास, यानी कि उसके साइज़ को हमें रिड्यूस करना है, तो उसके लिए हम कंप्रेशन का यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रेजेंटेशन लेयर फाइल को कंप्रेस भी करती है, यानी कि फाइल को कंप्रेस करने का काम जो है वो प्रेजेंटेशन लेयर पर ही होता है। ओके, द प्रोटोकॉल वर्क्स अंडर दिस लेयर इज SSL। इस लेयर में जो प्रोटोकॉल यूज होता है वो है SSL, यानी कि सिक्योर सॉकेट लेयर। ओके, तो सेशन लेयर is the 5th layer of OSI model. It is responsible for dialog control, establishing the connection, manage connection and terminate connection. तो हम पहले देख लेते हैं कि डायलॉग कंट्रोल क्या है। एक हमारा ये PC है PC1 और यहाँ पर एक दूसरा PC है PC2। ओके, तो जब हम किसी एक सिस्टम में दूसरे सिस्टम पर जब हम किसी एक सिस्टम में नेटवर्क या इंटरनेट चलाने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है, एक डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड हमें देना होता है। जब हम यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं तभी इंटरनेट जो है वो कनेक्ट होता है, इस्टेब्लिश होता है। ओके, तो क्या होता है, डायलॉग कंट्रोल करता है, यानी कि इस तरह के डायलॉग बॉक्स को और इस तरह की चीज़ों को कंट्रोल करता है और इसी के बाद इसका ये कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश होता है, यानी कि जो कनेक्शन है वो बिल्कुल आराम से चलता रहे, उसमें कोई डिफ़ॉल्ट ना आए। कभी कभी हम देखते हैं कि कनेक्शन टूट रहा है या नेटवर्क स्लो है, बहुत बार होता है। तो वो सारी चीज़ें मैनेज करना भी इसी लेयर का काम है। उसके अलावा अगर बंद होता है, टर्मिनेट होता है कनेक्शन, तो वो भी इसी लेयर पर होता है। ओके, दिस लेयर ऑल्सो कंट्रोल वेदर टू सेंड द डेटा इन सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ये लेयर जो है वो ये भी देखती है कि जो डेटा सेंड कर रहे हैं वो कौन सा डेटा है, यानी सिंपलेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है और फुल डुप्लेक्स है। नेक्स्ट लेयर इज ट्रांसपोर्ट लेयर. Transport layer is the fourth layer of OSI model. It converts data into segments and forward it to the network layer. यानी कि ये ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती है, डेटा को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करती है और उसके बाद नेटवर्क लेयर पर पहुंचती है। ओके, तो क्यों करती है डिवाइड? जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, हमारा ये एक पीसी है और इसमें यहाँ पर सर्वर है। सर्वर से अगर हमें कुछ डाउनलोड करना है तो मान लीजिए वो फाइल है, कोई वीडियो फाइल है, 2 GB की फाइल है, तो वो अगर यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रही है तो क्या होगा, धीरे धीरे आती है फाइल, कुछ परसेंट चलते हैं उसके अकॉर्डिंग, और अगर बीच में कहीं पर भी डेटा टर्मिनेट होता है, कुछ भी नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है, तो क्या होगा, वो पूरी फाइल लॉस्ट हो जाएगी या फिर जो कुछ भी आया था वो डेटा आपका चला जाएगा। यानी कि आपका MBs का, GB का भी नुकसान होगा और आपकी फ़ाइल भी आप तक नहीं पहुंचेगी। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, डेटा को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में, यानी जो आपकी वीडियो फाइल थी उसको छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में पहले सेगमेंटेशन किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है और उसके बाद वो डाउनलोड करके एक एक करके हमारे पास आती है। इसके आने में अगर बीच में कोई प्रॉब्लम आती है तो जो भी
प्रोसेस है वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, पॉज हो जाएगा, और उसके बाद जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो फिर से डेटा वहीं से रिज्यूम हो जाएगा और वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर सेगमेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें तो हम बात करते हैं फ्लो कंट्रोल की। फ्लो कंट्रोल क्या होता है, हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि हम अगर कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो जो सर्वर की स्पीड होती है और जो क्लाइंट की स्पीड होती है उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। डिफरेंस की वजह से ट्रैफिक ज़्यादा क्रिएट होता है, तो उससे कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये पीसी है और ये सर्वर है, और सर्वर ने कोई वीडियो फाइल है जो पीसी ने रिक्वेस्ट की है सर्वर से डाउनलोड करने की। सर्वर ने उसे तो डाउनलोड कर लिया है, और वो जब नेट के थ्रू भेज रहा है तो उसकी जो स्पीड है वो है 100 Mbps, जबकि जो क्लाइंट है उसकी स्पीड है 10 Mbps। तो क्या होगा, यहाँ से तो डेटा जाएगा स्पीड में, लेकिन जब वहाँ तक पहुँचेगा यहाँ से इसमें बहुत धीरे धीरे आएगा। तो जब धीरे धीरे आएगा तो क्या होगा, यहाँ से तो यहाँ पर आ रहा है लेकिन यहाँ से आगे पहुँच नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे ट्रैफिक हो रहा है, तो उसकी वजह से डेटा लॉस्ट हो सकता है, करप्ट हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उसके लिए यहाँ पर फाइल को कंप्रेस, यहाँ पर जो है ये क्या करता है, यहाँ पर सर्वर एक बार क्लाइंट से पूछता है कि तुम्हारे नेट की स्पीड क्या है या तुम्हारी स्पीड क्या है। मेरी स्पीड जो है वो 100 Mbps है, तो ये बताता है कि नहीं, मेरी स्पीड जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 10 Mbps है। तो ये उसको फिर से कंफर्म करता है सर्वर कि ठीक है, हम 10 Mbps की स्पीड से डेटा या फाइल सेंड कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर फ्लो कंट्रोल को ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो कंट्रोल करती है। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्रोटोकॉल वर्क्स अंडर दिस लेयर TCP एंड UDP। TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पता होगा आपको, और UDP होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ओके, डेटाग्राम एट ट्रांसपोर्ट लेयर कॉल्ड सेगमेंट्स। नेक्स्ट लेयर हम देखते हैं, नेक्स्ट लेयर है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या होती है? Network layer is the third layer of OSI model. It decides the best route to send the data in a network. ये लेयर जो है वो डिसाइड करती है कि नेटवर्क में डेटा सेंड करने का जो बेस्ट रास्ता है, बेस्ट वे है, उससे ही डेटा सेंड किया जाए। क्योंकि कुछ वे हो सकते हैं जहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा हो। जैसे हम लोग घर से जब निकलते हैं तो हम सोच के निकलते हैं कि अगर हम इस साइड से जाएंगे तो यहाँ पे इस टाइम पे बहुत ट्रैफिक होता है, तो हम दूसरे रास्ते से जाते हैं जहाँ से आसानी से जल्दी पहुँच जाएं, सोचते हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी है कि ये जो है नेटवर्क लेयर ये डिसाइड करती है कि किस रास्ते से हम डेटा को सेंड करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एक पीसी है और ये दूसरा पीसी है, इसके बीच में ये 4 राउटर्स हैं, और ये 4 राउटर्स जो हैं वो एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं कई सारे वेज से। तो अगर पीसी 1 से कोई डेटा सेंड हो रहा है वो राउटर 1 में, तो राउटर 1 उसे राउटर 2 पर भेजेगा, फिर राउटर 2 से राउटर 3 पर भेजेगा, और राउटर 3 से वो पीसी 2 पर डेटा जाएगा। या फिर वो एक दूसरा रास्ता ले सकता है जहाँ पर वो पीसी 1 से जो भी डेटा मिल रहा है राउटर 1 को, वो जाएगा पीसी 4 पर, और पीसी 4 से जाएगा वो पीसी 3 पर, और फिर वो पीसी 3 से होकर जाएगा पीसी 2 तक। ओके, राउटर 1 से राउटर 4, राउटर 4 से राउटर 3, और राउटर 3 से पीसी 2। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। It converts the segments into packets and forward it to the data link layer. ओके, तो क्या होता है कि इससे पहले के लेयर में, ट्रांसपोर्ट लेयर में, डेटा जो है वो सेगमेंट्स में कन्वर्ट हो रहा था, और यहाँ पर डेटा जो है वो पैकेट्स में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर वो नेक्स्ट लेयर यानी कि डेटा लिंक लेयर पर सेंड किया जा रहा है। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग। लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि
जो भी लॉजिकल एड्रेसिंग की जाती है आईपी के थ्रू वो भी इसी लेयर पर की जाती है। नेक्स्ट है डिवाइस वर्क्स अंडर दिस लेयर आर राउटर, ब्राउटर, L3 स्विचेस। तो ये सारे जो डिवाइसेस हैं ये इस लेयर पर यूज होते हैं। ओके, प्रोटोकॉल्स यूज्ड अंडर दिस लेयर आर आईपी एड्रेस वर्जन 4 एंड वर्जन 6, ये भी इसी पर यूज होते हैं। और उसके अलावा ये सारे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं ICMP वर्जन 6, IGMP, IP, राउटिंग प्रोटोकॉल्स सारे यूज होते हैं। इन सब के फुल फॉर्म्स अगर आपको नहीं पता है तो मैं लास्ट में इनके फुल फॉर्म्स ही दे दूंगी, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। और ये सारी चीज़ें आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। और इसमें से कुछ चीज़ों के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो नेक्स्ट वीडियो मेरी ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैं नेटवर्क डिवाइसेस के बारे में बताने वाली हूँ। ओके, नेक्स्ट लेयर है डेटा लिंक लेयर। Data link layer is the second layer of OSI model. It provides connection between host on same network. एक ही नेटवर्क में जितने भी होस्ट हैं उन सब पर नेटवर्क प्रोवाइड करना डेटा लिंक लेयर का काम है। ओके, इट कन्वर्ट्स द पैकेट्स इनटू फ्रेम्स एंड फॉरवर्ड इट टू द फिजिकल लेयर। जैसे कि हमने देखा कि प्रेजेंटेशन लेयर से जो डेटा आया नेटवर्क लेयर में डेटा जो है वो पैकेट्स में कन्वर्ट किया गया था सेगमेंट से, और यहाँ पर पैकेट्स से फ्रेम में कन्वर्ट किया गया है और कन्वर्ट करके फिजिकल लेयर को भेजा जाता है। ओके, तो डेटा लिंक लेयर में पैकेट से डेटा फ्रेम में कन्वर्ट होता है और फिर फिजिकल लेयर पर भेजा जाता है। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग एंड फिजिकल एड्रेसिंग। इस लेयर पर फ्रेमिंग भी होती है और फिजिकल एड्रेसिंग भी होती है। फिजिकल एड्रेसिंग मैक होता है, MAC, मैक एड्रेस जो है वो फिजिकल एड्रेस होता है। इन सब के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आपको। डिवाइसेस वर्क्स अंडर दिस लेयर आर स्विच, ब्रिज एंड NIC। डिवाइसेस वर्क्स प्रोटोकॉल अंडर दिस लेयर आर PPP यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PPTP, ARP एंड RARP। ओके, इन सब के फुल फॉर्म्स आपको लास्ट में मिलेंगे। डेटाग्राम्स एट डेटा लिंक लेयर कॉल्ड फ्रेम्स। नेक्स्ट एंड लास्ट लेयर है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर इज द फर्स्ट लेयर ऑफ OSI मॉडल। इन फिजिकल लेयर ऑल द फिजिकल कनेक्टिविटी ऑफ अ नेटवर्क टेक्स प्लेस सच एज कनेक्टिविटी ऑफ डिवाइसेस यूजिंग वायर्स। यानी कि जो भी फिजिकल लेयर पर जो भी PCs कनेक्ट होते हैं वो फिजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं वायर्स के थ्रू। ओके, इट कन्वर्ट्स डेटा इनटू बिट्स एंड फॉरवर्ड इट टू द फिजिकल लेयर। यहाँ पर जो है जो डेटा होता है यानी कि जो डेटा फ्रेम्स में आया है वो बिट्स में कन्वर्ट किया जाता है और ये फिर फिजिकल लेयर पर जाता है। कौन सी फिजिकल लेयर? अब आप कहेंगे कि हम तो फिजिकल लेयर पर ही हैं। ये सेंडर का फिजिकल लेयर है और ये जाएगा रिसीवर के फिजिकल लेयर पर। ओके, जैसे सेंडर के पास 7 लेयर्स हैं, 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल, उसी तरह से रिसीवर के पास भी 7 लेयर्स ऑफ OSI मॉडल हैं। यहाँ पर डेटा जो है वो फिजिकल लेयर से रिसीवर की फिजिकल लेयर में जाएगा और फिर उसी तरह से वर्क करेगा जिस तरह से यहाँ पर हो रहा था। ओके, डिवाइस वर्क्स अंडर दिस लेयर आर हब, रिपीटर, केबल्स एक्सेट्रा। यहाँ पर ये सारे डिवाइसेस यूज होते हैं। डेटाग्राम एट फिजिकल लेयर कॉल्ड बिट्स। डेटा को यहाँ पर बिट्स में बिट्स कहा जाता है। ओके, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और अगर आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और कोई भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो भी बताइएगा मुझे कमेंट करके। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। ओके, बाय। तो OSI मॉडल में जो भी फुल फॉर्म्स हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर ये सारी फुल फॉर्म्स जो है आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा और इन्हें लर्न कर लीजिएगा।
और जैसे मैंने बताया था कि अपनी कॉपी के लास्ट में नोट करिएगा। आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म्स लिखी होंगी आपने, जिससे आपके लिए आगे पढ़ने में आसानी रहेगी। ओके, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद कॉपी में नोट करिएगा। ओके, इसके आगे नेक्स्ट और भी हैं।